बागेश्वर वाले बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बहुत चर्चाओं में रहते हैं हमेशा। कहीं 4 बच्चे पैदा करने को लेकर चर्चा होती है। हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे बच्चे तो 4 पैदा करो। शराब पी रही हैं आजकल तो पुरुषों की तो छोड़ो, हमने सुना बड़े घराने की माताएं भी पी रही हैं। जिस व्यक्ति को अपने आप को शास्त्री कहलाते हो, राम कथा वाचक कहलाते हो, खुजली जैसे शब्द का प्रयोग करते हो, ये आपकी संस्कृति है, ये आपकी योग्यता है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। बागेश्वर वाले बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बहुत चर्चाओं में रहते हैं हमेशा। तमाम उनकी चर्चाएं हैं। कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर चर्चा में है, कहीं 4 बच्चे पैदा करने को लेकर चर्चा होती है। हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे बच्चे तो 4 पैदा करो, पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो। कभी कह रहे हैं कि औरतें शराब पी रही हैं आजकल तो पुरुषों की तो छोड़ो, हमने सुना बड़े घराने की माताएं भी पी रही हैं। तमाम उनके जो संबोधन होते हैं, उनकी कथाओं में, प्रवचन में, वो चर्चा का केंद्र बन जाते हैं। और इसके साथ ही जिस बात से उन्होंने प्रसिद्धि पाई, यानी कि पर्ची निकालना। आपको ध्यान होगा बागेश्वर बाबा जो हैं, पर्ची निकालने से ही उनको पूरी शोहरत मिली थी। जगह जगह पर्ची निकालते थे, टटरी के और ये सब इस कह करके। और अभी पिछले दिनों में देख रहा था कि कोई उनका भक्त गया हुआ जगदीश नाम का, उसको बुला लेते हैं। तो ये अंदाज जो पर्ची निकालने वाला है, महाराष्ट्र की एक संस्था है, यानी कि जो जिसे कह सकते हैं पाखंड के खिलाफ। संस्था का नाम है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। और इस संस्था के एक कर्ता धर्ता है, संचालक है श्याम मानव। उन्होंने चुनौती दी है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को। चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप 3 बातें हम बताएंगे, सिर्फ बताऊंगा वो 3 बातें कौन सी। और इसके साथ कह रहे हैं कि आपको हम 80 लाख रुपए का इनाम देंगे। यानी कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी से कह रहे हैं, शास्त्री जी अगर आपने पर्ची सही निकाल दी तो आपको 80 लाख रुपए देंगे। कौन कह रहे हैं? अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोग कह रहे हैं कि अगर आपने पर्ची ठीक निकाल दी तो आपको 80 लाख रुपए का इनाम देंगे। और अगर आप पर्ची ठीक नहीं निकाल पाए तो फिर आपका जो इवेंट होता है, कथा को इवेंट कह रहे हैं, उसकी जो फीस होती है वो फीस आप छोड़ देना बस सिर्फ। बागेश्वर धाम के बाबा, इनको मैंने चैलेंज दिया था पहली बार 10 जनवरी 2023 में। तब भी वो चैलेंज लेने से चूक गए थे और भाग गए थे। आज ये वीडियो वितरित हुआ जो हमने अभी सुना है, उसमें वे कहते हैं कि खुजली होगी तो आप आइए, हम आपको मार्गदर्शन करेंगे। भाई बाबा, तुम्हारी योग्यता क्या? तुम हो कौन हमें मार्गदर्शन करने वाले? जिस व्यक्ति को अपने आप को शास्त्री कहलाते हो, राम कथा वाचक कहलाते हो, खुजली जैसे शब्द का प्रयोग करते हो, ये आपकी संस्कृति है, ये आपकी योग्यता है। इस बार भी आप चैलेंज से भाग गए हैं। पहले से कहा गया है कि ये चैलेंज जो होगा, ये चैलेंज आपको 2023 में दिया गया था। तब इसके लिए 30 लाख रुपए का पारितोषिक डिक्लेयर था। अभी ये प्राइस है 80 लाख का बढ़ चुका है। यानी अगर आप ये चैलेंज स्वीकारेंगे, जीत जाएंगे, तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से आपको 80 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा। यानी कि 1 के 10। अगर आप सट्टाबाजी का काम, हालांकि हम सट्टेबाजी को किसी भी तरीके से ठीक नहीं ठहराते, ये एक समाज के लिए अभिशाप है, लेकिन इस समय चुनाव भी हुआ है। पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर तो खासकर बहुत सट्टा चल रहा है। और सट्टे में कहते हैं कि 1 के 10 मिलेंगे, 1 के 100 मिलेंगे। तो यहां पर 1 के 10 करने के लिए शर्त दे रहे हैं अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सदस्य कि महाराज जी, अगर आपने हमारे सवालों का जवाब दे दिया तो आपको 80 लाख रुपए इनाम देंगे, और अगर आप नहीं दे पाए तो आप 8 लाख रुपए छोड़ देना आपने। अब वो सवाल कौन से हैं? असल में कहें तो ये एक परीक्षा है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी की। सवाल उसके अंदर है कि धीरेंद्र शास्त्री को बंद लिफाफों में रखे हुए 10 अलग अलग व्यक्तियों के नाम, उनके माता पिता के नाम, उनकी उम्र, उनका मोबाइल नंबर और उनकी पहचान ये बतानी होगी। दूसरी शर्त रखी गई है इसके अंदर कि धीरेंद्र शास्त्री को परीक्षण वाली जगह पर
बगल के कमरे में रखी गई 10 अलग अलग वस्तुओं की पहचान बिना देखे करनी होगी। और तीसरा इसमें है कि पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। बहुत बड़ी परीक्षा है एक तरह से। एक प्रकार से 3 क्वेश्चन है कि 10 लोगों के आपको नाम, पता, मोबाइल नंबर, उम्र ये बताना है और फिर उनको पहचानना है कि यही लोग हैं। दूसरा बताना है कि जो 10 वस्तु रखी हैं उनको बिना देखे उनके बारे में बताना कि ये वस्तु रखी हुई है, और ये सब कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग में होगा। अब बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि इन बातों पे हम नहीं जाते। ये वो लोग हैं जो सनातन के खिलाफ हैं। सबके अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन के अंदर किसी प्रकार के आडंबर की, पाखंड की, अंधविश्वास की वैसे कोई जगह तो रही नहीं कभी भी। सनातन आदि से लेकर और अनंत तक चलने वाला वो धर्म है। लेकिन आज अगर कहें तो सनातन की आड़ में पिछले दिनों आपने देखा होगा मैं एक फोटो देख रहा था अभी 2 दिन पहले, हाल ही में कुछ विजुअल्स से एक फेसबुक पर। संत रामपाल कबीर जी के अवतार मानते हैं, खुद को कहे जाते हैं। उनके जो उनके भक्त हैं, उनके श्रद्धालु हैं, उनको संत कबीर साहब का अवतार ही मानते हैं। रामपाल पर देशद्रोह का, हत्या के ये सब गंभीर अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं। जमानत पर रिहा हुए हैं, उनको जमानत मिली है पिछले कुछ दिनों से ही। जमानत मिलने के बाद वो हिसार के अपने आश्रम में है और एक आईपीएस अधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी दंडवत हो रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। जमानत मिलने का मतलब वो बरी नहीं हुए। और इसके बाद इतने बड़े अधिकारी का एक बाबा के सामने इस प्रकार नतमस्तक होना, ये सब कहीं बताता है कि सनातन की आड़ में आखिर क्या करने की कोशिश है और क्या चल रहा है। वैसे आपको बता दूं कि आजकल तमाम जितने भी ये बाबा हैं, संत हैं, इनको संत की इस परिभाषा तो नहीं दी जा सकती। कथावाचक कह लीजिए आप। कथावाचकों के पास, बाबाओं के पास में तमाम बड़े राजनेता, तमाम बड़े अधिकारी, नौकरशाह, इवन जो न्यायिक दंडाधिकारी भी होते हैं, यानी कि जज भी, बड़े बड़े अधिवक्ता भी पहुंच करके नतमस्तक होते हैं। और जब ये होते हैं तो क्योंकि इनको रोल मॉडल माना जा सकता है, फिर उसके बाद में आम जनता के बीच अंधविश्वास ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन महाराष्ट्र की जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति है, उन्होंने बाबा बागेश्वर को चैलेंज दिया है। अब देखना होगा कि बाबा बागेश्वर ये चैलेंज लेते हैं और या फिर साइड से होकर निकल जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या जो ये समिति है, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, इसको कितना सही मानते हैं, और या फिर इनकी तरफ से जो चैलेंज किया जा रहा है बाबा को, क्या ये सनातन पर कुठाराघात मानते हैं? इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।